गुड इवनिंग सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे ही होंगे। तो कल हम लोगों ने बोला था कि ट्रायंगल का मैराथन करवाया जाएगा, लेकिन कल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, इसीलिए ट्रायंगल नहीं रिवीजन करवाया गया। लेकिन आज हम लोग फिर आ गए हैं मैराथन कंप्लीट करने, और आज हम लोग रिवाइज करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल, जिससे सभी लोगों को लगता है डर, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ट्रायंगल को बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे और बोर्ड एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग रेडी हैं ट्रायंगल पढ़ने के लिए? सभी लोग रेडी हैं ट्रायंगल पढ़ने समझने के लिए? जल्दी से बताएंगे यस और नो। ट्रायंगल 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 बिल्कुल पढ़ाया जाएगा आज, और बहुत ही इजी तरीके से भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ये है मैराथन जो पिछले 9 डेज से चल रहा है, और बाकी अभी 4 चैप्टर और हैं। 4 चैप्टर हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे, जल्दी से बाकी के 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर का, दूसरे सब्जेक्ट का मैराथन। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10 ट्रायंगल, ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ने के पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पे ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, क्योंकि थ्योरम तो 3 थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास 10 में आते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब सीबीएसई ने बोल दिया कि आपके एनसीईआरटी बुक से अकॉर्डिंग 4th और 5th एक्सरसाइज नहीं आएगा। तो एक पाइथागोरस थ्योरम हट गया, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसके स्क्वायर वाला रेशियो का थ्योरम था, वो भी हट गया। तो सिर्फ एक ही थ्योरम आ रहा है। कौन सा थ्योरम आ रहा है? उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो थेल्स थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका डेरिवेशन करने भी एग्जाम में आ सकता है। तो सभी लोग इस थ्योरम को जल्दी से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके प्रूफ पर। सभी लोग इस थ्योरम को पढ़ लेंगे, चलेंगे उसके बाद हम लोग प्रूफ करने के लिए, और देखेंगे कैसे ट्रायंगल का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। जल्दी से सभी लोग थ्योरम रीडिंग करेंगे और कमेंट करेंगे थ्योरम आप रीडिंग कर लिए हैं या नहीं। और ये थ्योरम 2024 का आया हुआ थ्योरम है, मतलब 2024 में ये क्वेश्चन आया था, तो इस साल के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रायंगल में एक ही थ्योरम है। सर बहुत दिन बाद अब लाइव है, बहुत दिन नहीं, बस एक दिन के बाद लाइव आया। सर कन्वर्स और बीबीटी बेसिक पेपर में आ जाएगा क्या? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। विशाल जायसवाल नमस्कार सर जी, बिल्कुल नमस्कार। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, और आज हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन। जल्दी से सभी लोग थ्योरम पढ़ेंगे।
थ्योरम रीडिंग करेंगे, जल्दी रीडिंग करेंगे और इसका प्रूफ सबसे इजी तरीके से देखेंगे। पढ़ लिए सभी लोग, रीडिंग कर लिए, थ्योरम पढ़ लिए सभी लोग। सर आप फिजिक्स पढ़ाइए। फिजिक्स, हर्ष जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम। फिजिक्स पढ़ाया जाएगा लेकिन अभी नहीं, अभी पहले मैथ्स का सारा कंप्लीट हो जाए तब। मैथ्स से ही अभी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद साइंस जब आएगा, मतलब मैथ्स आपका 13-14 को खत्म होगा, उसके बाद साइंस मैराथन स्टार्ट होगा। 6 से 7 दिनों में हम लोग डेली एक दिन में लगभग 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे और सारे थ्योरम्स, मतलब जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है, बायो के कॉन्सेप्ट है, सब समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन अभी 13 या 14 तक मैथ्स ही चलेगा, ठीक है। चलिए चलिए थ्योरम प्रूव करते हैं, थ्योरम प्रूव करते हैं। तो आपने पढ़ लिया होगा कि लाइन ड्रॉन पैरेलल, अच्छा ये आ रहा है, हट जाओ भाई। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, इसीलिए आज बैकग्राउंड पूरा व्हाइट रखा गया है ताकि ट्रायंगल पूरा क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है सभी लोगों को, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान देंगे, आज इस साइड से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, नेमिंग कर देंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इसके पैरेलल होगा, डी ई पैरेलल बी सी, क्योंकि थ्योरम में सबसे फर्स्ट लाइन यही बोला है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की किसी भी एक साइड में अगर हम लोग पैरेलल लाइन उसके ऑपोजिट में ड्रॉ कर देते हैं तो बाकी 2 साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो डीई किसके पैरेलल है? डीई किसके पैरेलल है? बीसी के, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें इस साइड और इसके ऑपोजिट में लाइन ड्रॉ कर दें इस साइड, ठीक है। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी जो है इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी के बाद ईडीसी के, ठीक है। ईडीसी के इक्वल होगा। कोई रीजन कमेंट कर सकता है, रीजन कमेंट करेंगे कि ऐसा क्यों होगा, जल्दी से बताएंगे कि ऐसा क्यों होगा, कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आज कमेंट्स देखने के लिए क्या किया जाए, इस मोबाइल पे तो आ नहीं रहा है। कमेंट कर रहे हैं बबली में, हां से चीता ही खड़े, साइंस नहीं, ये सब नहीं। पहले बताएंगे कि रीजन क्या होगा, पहले ये बताएंगे सभी लोग। रीजन नहीं पता है तो चलिए पहले रीजन देखते हैं कि इसका रीजन क्या होगा, ठीक है। रीजन जाने, चलिए रीजन जानते हैं। यहां पर अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे क्लास 9 में एक थ्योरम था कि जब किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जब सेम बेस पे बनते हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। ये चैप्टर 8 में दिया हुआ था, ठीक है। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल आप लोग पढ़े होंगे, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर डीईबी देखें, डीईबी तो ये बेस है डीई, और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी देखेंगे तब भी बेस कौन है? डीई, दोनों का सेम बेस है। बेस दोनों का क्या हो गया? सेम, डीई सेम बेस है। और ये डीई और बीसी के बीच में ही लाई कर रहा है, ये भी पैरेलल लाइन और ये भी पैरेलल लाइन, मतलब डीई पैरेलल बीसी, पैरेलल लाइन तो मिल गया। और क्या, दोनों का बेस भी सेम है, डीई सेम है। तो यहां पर लिख देंगे ट्रायंगल्स हैविंग सेम एरिया
triangles having same area if they drawn on the same base, ठीक है, and lies between the same parallel line, या टू पैरेलल लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रीजन समझ में आ गया सभी लोगों को। मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग किसी भी बुक में पढ़े होंगे। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे, सभी लोग को फिर से बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसीलिए बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, पूरी तरीके से समझ के ही जाना है। समझ गए? तो DEB और EDC का एरिया सेम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और यहां से एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। नेम क्या लिखेंगे? नेम कुछ भी लिख सकते हैं, PQ, यहां भी 90, यहां भी 90। क्लियर है? अब यहां पर क्या था कि एरिया ऑफ DEB EDC के तो इक्वल था, मतलब DEB का एरिया EDC के एरिया के इक्वल है। अब हम लोगों को क्या लेना है, कौन सा ट्रायंगल लेना है? तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। कौन सा एरिया? इस वाले ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे? ऊपर वाले ट्रायंगल का, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है। अगर हम लोग देखें इधर, ये थ्योरम है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर ध्यान देंगे हम लोग, तो ये ट्रायंगल A था, B था और ये C था और ये D पैरेलल था E के। नाम क्या है? बेसिक, मतलब किसी भी ट्रायंगल का एक साइड दूसरे बेस के पैरेलल होना चाहिए, तो ये इस बेस के पैरेलल हो गया। पहला चीज प्रोपोर्शनैलिटी किसका? साइड्स का, मतलब लाइन अगर पैरेलल है तो साइड्स रेशियो में हो जाएंगे। तो AD बाई में DB इज इक्वल टू AE बाई में EC। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? AD बाई में DB, AE बाई में EC, क्योंकि नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी है, उस कंडीशन में वो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यही मीनिंग है, ठीक है। तो जब बेस पैरेलल ड्रॉ कर दी है तो बाकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इस ट्रायंगल का AD और DB, इधर से AE बाई में EC, ये प्रूफ करना है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सभी लोगों को? जल्दी से बताएंगे यस और नो, जल्दी बताएंगे सभी लोग, ये आया कि नहीं समझ में? चलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स करेंगे सभी लोग। अमन बता रहे हैं यस सर। चलिए अब प्रूफ किया जाए। जितने भी लोग, अगर एक लोग भी देख रहे हैं इसको अच्छे से, तो मिड पॉइंट थ्योरम आज, मतलब कि क्या नाम है इसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आज आपको पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे? अब ट्रायंगल फाइंड करेंगे, कौन से ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया जाए? चलिए कमेंट करके बताइए, ऊपर वाले में कौन से ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले? तो एरिया फाइंड कर लेते हैं हम लोग AED का। किसका एरिया फाइंड करेंगे? A, E और D, ठीक है। AED का एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ AED आप पढ़े होंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो AED का बेस कौन है? बेस कौन है? तो बेस हम लोग उसको बनाएंगे जिसपे 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं। नाम क्या है बेस का भैया? ये बेस बन गया AD, तो यहां पर लिख लेंगे AD। हाइट किसको ड्रॉ किए हैं? 90 किसको बनाए हैं? इसको। इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका नाम क्या है? EP। क्या नाम है? EP। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी से बताएंगे पहले, यस और नो, इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी बताएं आप लोग पहले, उसके बाद। ठीक है, क्लियर है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर लेंगे, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ DEB। एक ही साइड को पहले लेंगे, DEB, ठीक है, DEB, फिर वही 1/2 इंटू। अब ध्यान देंगे हम लोग कि जब इस ट्रायंगल का बेस लिए हैं, तो जब DEB लेंगे तो हम तब भी इसी ट्रायंगल का बेस लेंगे। क्या करेंगे? इसी ट्रायंगल का बेस लेंगे। तो ट्रायंगल का बेस यहां पर कौन सा है? DEB। इधर से बेस किसको बनाएंगे? DB को। और इनटू में हाइट कौन सा लेंगे? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाइट किसको लेंगे?
तो हमेशा याद रखेंगे कि जब ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए बेस इस साइड को लिए थे, हाइट इसको बनाए थे, तो जब हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे तब भी बेस इसी लाइन पे आ रहा है, तो हाइट भी वही बनेगा, हमेशा वही बनेगा। इनटू में ईपी फिर से लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, बेस इसको, हाइट इसको, और जब नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे तब बेस किसको लेंगे, बेस इसको लेंगे, और हाइट तब भी यही बनाएगा। क्यों ऐसा होता है, चलिए इस पे भी ध्यान दे लेते हैं। ये 9 ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो हम लोग हाइट किसको बनाते हैं, हाइट किसको बनाते हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट वर्टेक्स को। समझ रहे, जैसे यहां 90 डिग्री ड्रॉ कर दिए हैं, तो ये तो 90 डिग्री हाइट हो गया ना, तो वर्टेक्स इसका ऑपोजिट वाला ही है। तो अगर ये 90 हम लोग ट्रायंगल लिए हैं जो बेस है, तो इसके अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ई। इसीलिए पूरे ट्रायंगल का भी जब बेस बनाएंगे तब भी हम लोग हाइट उसी को लेंगे जो 90 के ऑपोजिट में है। तो 90 यहां है, ऑपोजिट में यहां है, तो ईपी इसका भी हाइट होगा। क्लियर है, सभी लोगों को बताएंगे जल्दी। ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे यस और नो, जल्दी। हाँ, बेस इज इक्वल टू ईपी, चलिए कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ एईडी बाय में एरिया ऑफ डीईबी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लिखेंगे 1/2 एडी इंटू ईपी, और डेनोमिनेटर में लिखेंगे 1/2 डीबी इंटू ईपी। तो ईपी ईपी कैंसल, 1/2 कैंसल। अब क्या आ गया, एरिया ऑफ एईडी बाय में एरिया ऑफ डीईबी इज इक्वल टू एडी बाय में डीबी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट तक सबको क्लियर है, चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अब इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेंगे। ठीक है, साइज छोटा थोड़ा करेंगे ताकि एक ही पेज पे बन जाए और ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए। जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे क्लियर है कि नहीं। ठीक है, एडी बाई डीबी तक क्लियर है, सही है। बाकी 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 जल्दी लोग, बाकी लोग को ये क्लियर है। नेक्स्ट चला जाए, नेक्स्ट एंगल पर चलिए, नेक्स्ट एंगल पे आ जाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट एंगल पे आ जाएंगे, जल्दी जल्दी बाकी लोग बताएंगे। कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है, मतलब नहीं क्लियर हो रहा है क्या भाई साहब। चलिए जूम आउट कर दे रहे हैं इसको। प्रीव्यू आ जाओ भाई, प्रीव्यू ये रहा, इतने में तो बन जाना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, इतना तक क्लियर हो जाना चाहिए था सभी को। अब आगे देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा ये थ्योरम, मार्क्स भी आएगा और आप लोग मार्क्स ला के रहेंगे। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस साइड से ट्रायंगल लेंगे ताकि ये बेस हमको मिल सके। ट्रायंगल ऊपर वही रहेगा, ऊपर वही रहेगा, एईडी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे। अब देखेंगे ध्यान से, अब इस साइड का सारा काम हो गया, अब इस साइड पे ध्यान देना है। इस साइड पे जब ध्यान देंगे तो एईडी का बेस कौन है, एईडी का बेस कौन है, एई, एई लिख लेंगे। और इस पे हाइट कौन सा बना रहा है, डी क्यू, यहां डी क्यू लिख देंगे। फिर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, फिर 1/2। अब बेस कौन बनाएगा, अब बेस कौन बनाएगा, ईसी बेस बनाएगा। कौन बनाएगा, ईसी। इंटू में फिर वही सेम चीज, जब नीचे वाले ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या सोचे थे कि बेस 90 के ऑपोजिट वाला हमेशा वर्टेक्स से हाइट बनाता है। तो अगर ये बेस है और 90 यहां है, तो इसके ऑपोजिट वाले लाइन से वर्टेक्स तो इसी पे आ रहा है। तो हाइट कौन सा लेंगे हम लोग, DQ। कौन सा लेंगे, DQ। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब आ जाएगा एरिया ऑफ AED अपॉन में एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू में क्या आएगा, 1/2 इंटू AE इंटू में DQ, और फिर 1/2 इंटू में EC इंटू में DQ डिवाइड कर देंगे। क्या बचेगा, एरिया ऑफ AED बाय में एरिया ऑफ DEC, हाफ भी कट जाएगा, AE बाय में EC, ये हो जाएगा इक्वेशन
सेकंड। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इतना क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। यस और नो? चलिए यस यस, कमेंट यस आ रहा है। लगे रहेंगे इसी तरह, छोड़ना नहीं है इस थ्योरम को, तो छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना है। इस पे मार्क्स एग्जाम में लेकर ही आना है, एट एनी कॉस्ट आना ही पड़े। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहां पर एरिया ऑफ एईडी बाय में डीईबी था, और यहां एरिया ऑफ एईडी बाय में डीईसी है। लेकिन हम लोग यहां क्या प्रूव किए थे कि डीईबी का एरिया ईडीसी का इक्वल है, तो हम लोग इस डीईबी के बदले ईडीसी तो लिख ही सकते हैं। इतना तो इजी सा बात है, बस लिख देंगे। अब लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ, क्या नाम है इसका, एईडी बाय में एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, डीईबी भी लिख सकते हैं और डीईबी ईडीसी भी इक्वल लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए ई डी ये ट्रायंगल, और एरिया ऑफ डी 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 कहां गया, डी ई सी ये ट्रायंगल। ठीक है, क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू इसका एडी बाय में डीबी, और इज इक्वल टू में एई बाय में ई सी। मतलब फाइनली हमको एडी बाय में डीबी इज इक्वल टू एई बाय में ई सी मिल गया। ठीक है, यही था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यही प्रूव करना था, एडी बाय में डीबी और एई बाय में ई सी। तो यहां आ गया एडी बाय में डीबी इज इक्वल टू एई बाय में ई सी। तो ये था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। समझ में आया है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी आएगा क्या पेपर में प्रूव करने के लिए? आ सकता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी आ सकता है, उसका थ्योरम अभी बताएंगे लास्ट में। पहले इसको समझेंगे और बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं। समझ में आया या नहीं जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, यस और नो। फिर चलेंगे हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करने और कुछ कॉन्सेप्ट्स और जानने। हाँ ठीक है, देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू डीसी। अरमान सही बता रहे हैं, क्योंकि यहीं पर बता दिए थे कि डीबी ईडीसी के इक्वल है, तो उस कंडीशन में इसका एरिया इसके सेम होगा। जब फर्स्ट और सेकंड को इक्वल दिखाएंगे तो एलएचएस और आरएचएस सेम कर देना है। क्लियर है? चला जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ओके ठीक है, ये बिल्कुल यहां रहना चाहिए, हम बता दे रहे हैं एग्जाम में कंफर्म ये क्वेश्चन आने वाला है ट्रायंगल का। या तो ये आएगा या तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा, दोनों में से एक थ्योरम प्रूव करने आएंगे 4 मार्क्स में। इसीलिए इस थ्योरम का डेराइवेशन मतलब प्रूफ आपको आना ही चाहिए। रटना नहीं है, लेकिन ये याद रखेंगे, रटना नहीं है। अगर रटेंगे और एग्जाम में थ्योरम प्रूव करने के बदले क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने, तब कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए हर एक पॉइंट को समझेंगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। इससे और क्या क्या आउटकम्स हम लोगों को निकलेगा। ये तो पहला क्वेश्चन है, नहीं पहला क्वेश्चन नहीं, अभी थोड़ा सा और समझेंगे। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ये लाइन डीई है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल सही है। अब क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोला बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल में हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, तो वो बाकी दो साइड्स के रेशियो को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ना कि हाफ करेगा। हाफ तो मिड पॉइंट थ्योरम हो गया ना। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इक्वल रेशियो। तो क्या क्या बन सकता है, ध्यान देंगे। ये साइड एडी बाय पूरा साइड ले लेंगे, ए बी इज इक्वल टू, इधर से क्या आ सकता है, ए ई बाय में पूरा साइड ले लेंगे, ए सी। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन तो अभी प्रूव भी किए थे पीछे, एडी बाय में डीबी इज इक्वल टू ए ई बाय में ई सी। ठीक है, ये इक्वल टू है। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है? यस और नो बताते चलेंगे। सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा? ये चैप्टर भैया आपका आएगा 6 मार्क्स के एवरेज पे। और ये ट्रायंगल चैप्टर जो है, ट्रायंगल मतलब देखिए बता दे रहे हैं, ट्रायंगल, सर्कल और हाइट एंड डिस्टेंस, इन तीनों चैप्टर का कंबाइन क्वेश्चन आता है। तीनों चैप्टर को कंबाइन कर देगा एक ही में, इसीलिए तीनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखेंगे। ये 3 चैप्टर आपको एग्जाम में 20+ मार्क्स देगा।
3 चैप्टर 20+ मार्क्स देगा, जिसमें से सर्कल पढ़ा चुके हैं, ट्रायंगल आज पढ़ा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस अभी कुछ दिन के बाद आएगा। इसलिए इन 3 चैप्टर्स पे बहुत ध्यान देना है अगर हम लोगों को एक अच्छा जेन्युइन मार्क्स लाना है, 90 या 95 के ऊपर लाना है, तो ये 3 चैप्टर क्लियर होना ही चाहिए। इसलिए इन 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे। इतना क्लियर है? चलेंगे थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका भी तो रेशियो ले सकते हैं। इस लाइन का DE बाइंग पैरेलल लाइन, दूसरा कौन है? BC, इसको इक्वल दिखाएंगे। अब देखें, ये DE कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? DE कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? ADB का, तो साइड ले लेंगे AD। लेकिन जो BC है ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? ये पूरा ट्रायंगल में आएगा ना, ABC, तो पूरा ट्रायंगल का नाम लिख देंगे, साइड का AB। इस साइड से भी तो लिख सकते हैं, तो इस साइड से क्या लिखेंगे? AE। बाई में पूरा, पूरा का नाम क्या है? AC। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये 3 अलग अलग कंडीशन बनते हैं और इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये 3 कंडीशन क्या आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और क्या आप नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार है? वो भी जल्दी कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अब स्टार्ट होगा क्वेश्चंस, अब स्टार्ट होगा बोर्ड एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी एंड हार्ड क्वेश्चन, सब बनाएंगे। पहले बताएंगे ये क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो आप उसको नहीं प्रूव कर पाएंगे, इसीलिए इसको क्लियर रखेंगे। बताएं जल्दी से, यस और नो? यस सर। सर पॉलिनोमियल रैपिड रिवीजन करा दो। हाँ भाई बिल्कुल, पॉलिनोमियल करवाया जाएगा, कल ही करवाया जाएगा। क्या नाम है? अरमान। अरमान जी बता दिए हैं कि पॉलिनोमियल क्लियर करवा दो, बिल्कुल कल ही करवाया जाएगा। कल हो सकता है कि कल 2 चैप्टर्स का मैराथन चलेगा, क्योंकि यस्टरडे मतलब बीते हुए कल में हम लोगों ने ट्रायंगल रिवीजन नहीं किया था। तो संडे को आपके लिए डबल क्लास लग सकती है, तो बने रहेंगे चैनल पर, पोस्ट देख लेंगे और उसी के हिसाब से कल 2 चैप्टर्स रिवाइज करवाया जाएगा, एक मॉर्निंग में एक नाइट में, या तो एक इवनिंग में और फिर एक नाइट वाले सीरीज में, ठीक है। तो कल बिल्कुल बने रहेंगे संडे को 2 चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए मैराथन का। रेडी है सभी लोग? सभी लोग कल 2 चैप्टर्स के लिए रेडी हैं? कमेंट करेंगे जल्दी से, यस और नो? कितने लोग 2 चैप्टर्स के लिए रेडी हैं कल? जल्दी बताएंगे कितने लोग 2 चैप्टर्स के लिए, कितने लोग रेडी हैं? जल्दी बताएंगे कि कल सर 2 चैप्टर करवाया जाए, ताकि क्या हो सके 13 फरवरी को मैराथन का द एंड हो जाए। मैराथन का क्या हो जाए? द एंड, ताकि आप लोगों के पास इंग्लिश रिवीजन करने के लिए भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि मैराथन स्टार्ट करने से हम पहले ही बोले थे कि जो मैराथन चल रहा है सिर्फ लाइव क्लास के लिए है। अगर क्लास 3 आवर्स की चल रही है तो बस आप 3 आवर्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद मैथ रिवाइज नहीं करना है, इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का, इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। ये उतना ही परसेंटेज आपको देगा जितना मैथ्स को देगा, इसीलिए इस पे भी ध्यान देंगे। मैथ्स यहां जो रिवीजन कर रहे हैं बस बुक बंद, सिर्फ इंग्लिश के बाद स्टार्ट होगा आपके लिए साइंस मैराथन स्टार्ट होगा, बिल्कुल स्टार्ट होगा। एक दिन में आपको 2-2 चैप्टर रिवाइज करवाया जाएगा, 5 दिन के गैप में या 6 दिन के गैप में पूरा 12 चैप्टर रिवाइज करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बनाया जाए, सर प्लीज सारे चैप्टर्स की रैपिड रिवीजन करा दो। बिल्कुल करवाया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी बताएंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है, बताएंगे यस और नो? यस और नो जल्दी बताएंगे। सर कितने बजे चालू होती है क्लास? वैसे तो क्लासेस 10 बजे लगभग स्टार्ट होती हैं रात में, 10 से 1 बजे तक, लेकिन कल संडे है तो कल थोड़ा पहले स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जल्दी इसको बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, रुकना नहीं है। टारगेट ही है कि 80/80, अगर एक बच्चे ने भी 80/80 लाया, ठीक है, 98-99% भी लाया, तो समझ जाएंगे मैराथन कराना सक्सेसफुल हो गया। चलिए जल्दी से बनाएंगे, जितने लोग लाइव है सेशन को लाइक कर देंगे। 8 बजे क्लासेस, चलिए देखते हैं कल 8 बजे स्टार्ट करवाया जाएगा। 8 नहीं, उसके पहले करवाया जाएगा, लगभग बताते हैं, कल बता देंगे। कल आपको मॉर्निंग में ही पोस्ट शेड्यूल हो जाएगा कितने बजे 2 क्लासेस चलेंगी। कल 2 क्लासेस कंफर्म चलेंगी मैथ्स की, ताकि 2 चैप्टर हो सके। इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। सर आ गया आंसर 12 आ रहा है। चलिए देखते हैं। ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, क्या ध्यान देना है भैया कि डी पैरेलल AB है, DE पैरेलल AB है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब साइड का रेशियो ऐसे इक्वल होगा। अभी तो पढ़े थे, क्या क्या गिवन है वो देखेंगे। AD दिया हुआ है,
ये पता है कि 2x है, और DC पता है, ये पता है कि x प्लस 3 है, BE भी पता है कि 2x माइनस 1 है, और C पता है x है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहां पर लिख देंगे DE जो है वो पैरेलल किसके है, AB के। अब क्या लिख देंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, या ये लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को हम लोग को एक मौका भी नहीं देना है, ताकि वो हम लोग का हाफ मार्क्स भी कट कर सके। ठीक है, बाय BPT लिख देंगे। अब क्या ध्यान देना है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को घुमा देते हैं। चलिए ऐसे घुमा देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। C ऊपर चला आया, ठीक है, D यहां चला आया, A यहां चला आया, E यहां चला आया, और B यहां चला आया। अब ध्यान देंगे आप, अब ये थ्योरम आपको समझ में आ रहा होगा। जो फर्स्ट वाला फिगर था सेम है, तो बस साइड का रेशियो झट से इक्वल लिखा देंगे। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, CD बाय में DA, उधर क्या आएगा CE बाय में क्या आएगा EB। सबका वैल्यू आपको पता है। CD कितना है, CD ये रहा, x प्लस 3, DA कितना है, वहां दिया हुआ है 2x, CE कितना है x, EB कितना है 2x माइनस 1। क्लियर है, ये फिगर इरेज कर देते हैं, ये फिगर हो गया इरेज, ये सारा क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करना है बस। ठीक है, सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तुरंत, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 का इंटू किससे होगा, 2x माइनस 1 से, इज इक्वल टू में x का इंटू किससे होगा, 2x से, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, पूरा कैंसल। अब क्या करना है, इसको इससे माइनस कर देना है, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू 3/5 आएगा। इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3/5। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत अच्छे, 3/5 आ गया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, कमेंट करेंगे नेक्स्ट। क्लियर है कि नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर जरूर आया होगा, जल्दी से बताएंगे सर नेक्स्ट। जितने लोगों ने आंसर दिया है सब सही है, रक्षित सिंह बस बता रहे हैं कि 12 आ रहा है, नहीं गलत बात है, x की वैल्यू 3/5 आएगी। क्लियर है, जल्दी से कमेंट करेंगे नेक्स्ट। रुकना नहीं है, पूरा 20 क्वेश्चन बना के जाना है। पूरे ट्रायंगल में आज 20 क्वेश्चन दिया गया है, 20 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, 2024 में भी आया है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी 6.3। ठीक है, अभी मैथ्स का दोबारा मैराथन स्टार्ट होगा, एसएसटी के एग्जाम के बाद। ठीक है, 26 फरवरी से फिर से मैराथन स्टार्ट होगा आपका 9 मार्च तक, 26, 27, 28, और उधर 9 दिन, पूरा 13 डेज रहेगा आप लोगों के पास। 13 डेज में पूरा 14 चैप्टर रिवाइज करवाएंगे, फिर से दोबारा मैराथन आएगी। तो जितने भी लोग नहीं मैराथन किए हैं उस मैराथन को ज्वाइन कर लेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स ला लें मैथ्स में, ताकि परसेंटेज हमारा आना चाहिए 95% प्लस। चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व किया जाए। ABC नहीं, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन ऑफ AD। चलिए देखते हैं, फिर देखते हैं, सॉल्व हो जाना चाहिए इतने स्पेस में। ये ट्रायंगल है ABC, और ये दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या दिया है, ABC एंड, अच्छा PQR, AB और BC मीडियन, AB BC AD मीडियन है। चलिए यहां से AD ड्रॉ कर दिया, और यहां से P क्या दिया है, मीडियन PM दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है कि ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। चलिए ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सही बनाएंगे सभी लोग, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, खुद से बनाएंगे, नहीं आएगा तो यहां से देख लेंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। चलिए अब सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे सभी लोग।
गलत नहीं बनाएंगे कोई भी, एग्जैक्ट रीजन लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे, लेकिन गलत नहीं बनाएंगे। अगर आप 30 कितने क्वेश्चन मार्क्स आ रहे एग्जाम में, लगभग 35-38 क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप सारे क्वेश्चन सही बनाएंगे, कुछ ही मिस्टेक्स करेंगे, तो आपका मार्क्स ऐसे ही 95 प्लस है। और टारगेट भी हम लोगों का यही है कि 95 प्लस आपको लाना ही है, 3 सब्जेक्ट्स में, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में लेकर आएंगे। चलिए सॉल्व करेंगे। अब क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में कि AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ABC ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। चलिए ध्यान देंगे, AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के। तुरंत यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि AB बाय में PQ इज इक्वल टू, दूसरा BC किसके प्रोपोर्शनल होगा, PR के। क्या लिखेंगे, BC बाय में PR क्यों लिखा है? AB अगर PQ के इक्वल है तो BC QR के इक्वल होगा ना, ये गलत है, ये कुछ गलत दिया हुआ है भाई, ये QR है, इसको सही कर लेंगे, ये QR है, BC बाय में QR, ठीक है, इज इक्वल टू, मीडियन भी प्रोपोर्शनल में है, AD किसके प्रोपोर्शनल है, PM के, तो यहां पर क्या लिखेंगे, AD और बाय में PM, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बताएं, चलिए ध्यान देते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, बस ध्यान देते रहेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ले लें, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल यही, कौन कौन सा, ABCPQR, तो 3 चीज हम लोग को तो मिल ही गया कि AP बाय PQ, AB बाय में PQ, ये इसके, BC बाय में QR, ये पूरा इस पूरे के, और PM AD बाय में PM, AD बाय में PM, तो ये हाफ हाफ ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, ये वाला और ये वाला, क्या क्या इक्वल होगा, इसका AB इसके PQ के प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बताएंगे आप ही लोग, AB बाय में PQ बिल्कुल प्रोपोर्शनल है सर। अब यहां पर BC किसके इक्वल है, QR के, और AD बोल दिया मीडियन है, तो उस कंडीशन में ये तो इसको हाफ कर देगा ना, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। जब पूरा साइड प्रोपोर्शनल है और दोनों को हाफ कर दिए तो आधा भी तो प्रोपोर्शनल होगा, BD बाय में QM लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का मीडियन का लाइन क्या था, AD हाफ ट्रायंगल पे, और इस ट्रायंगल में वही मीडियन का लाइन ट्रायंगल के साइड का काम करेगा, PM, ये इसके क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्राइटेरिया क्या लिख देंगे, साइड साइड साइड, कौन सा क्राइटेरिया लिखेंगे, साइड साइड साइड। चलिए नेक्स्ट, बन गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो ये एंगल भी तो इक्वल होगा, एंगल B किसके इक्वल होगा, कि Q के। रीजन क्या लिखेंगे, CPST लिखेंगे, याद रखेंगे, यहां CPCT नहीं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं कर रहे हैं, सिमिलैरिटी कर रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखेंगे। अब ट्रायंगल ले लेंगे, पूरा पूरा ट्रायंगल ले लेना है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल ले लेना है PQR, बस प्रूव हो गया। अब देखेंगे, अब पूरा पूरा ट्रायंगल ले लिए, AB तुरंत लिखेंगे AB, इस ट्रायंगल का PQ ले लेंगे, फिर पूरे ट्रायंगल का नाम BC, मतलब साइड का नाम BC लिख देंगे, फिर क्या है, फिर क्या, इधर से QR भी तो भैया इक्वल हो गया, और यहां पर एक चीज B इक्वल हो गया Q के, मतलब ये वाला साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये पूरा साइड पूरे बेस के प्रोपोर्शनल, और ये एंगल इक्वल, बस अपना काम हो गया। तो ABC सिमिलर हो गया PQR के। क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड। क्लियर है, सभी लोग बोलेंगे यस सर क्लियर है, जल्दी से बताएंगे क्लियर है कि नहीं, यस और नो, जल्दी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए वाह, 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन फिर है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, जल्दी प्रूफ करेंगे। एक प्रूफ का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसीलिए बिल्कुल बने रहेंगे और ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। चलिए ड्रैको अल्टीमेट क्लियर है, जल्दी 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 सॉल्व करेंगे। अरमान चलिए चलिए जल्दी सॉल्व, पहले बाकी सब बाद में, पहले सॉल्व।
कहां आया था सर? क्या आया था? चलिए देखते हैं हो गया कि नहीं, सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी आर सी आर इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी कहां है? अच्छा ठीक है, पी ए ये भी परपेंडिकुलर, क्यू बी कहां है? ये भी परपेंडिकुलर, आर सी ये भी परपेंडिकुलर। चलिए ठीक है, एपी इज इक्वल टू एक्स है, वाई है, जेड है। बहुत सही, प्रूव करना है। चलिए बहुत इजी तरीके से बनेगा, बहुत इजी तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे ये बताएंगे। 90 डिग्री दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल लेके बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, मान लेते हैं इधर से ट्रायंगल लेंगे पी ए सी। इन ट्रायंगल पी ए सी क्या क्या इक्वल होगा? ये बोला 90 है, 90 है मतलब पी ए सी कितना होगा? परपेंडिकुलर बना रहा 90 डिग्री, ठीक है। क्यूबी भी बना रहा 90 डिग्री, ये भी तो 90 होगा, ठीक है। तो पी ए सी अगर 90 है और क्यू बी सी भी अगर 90 है तो दोनों एंगल 90 हो गया, मतलब दोनों एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल पी ए सी, ठीक है। अच्छा पूरा, हाँ, ट्रायंगल पी ए सी और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे कौन सा? क्यू बी सी। क्या ले लेंगे? क्यू बी सी। जब दोनों 90 डिग्री है मतलब एंगल का सम 180 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यू बी है वो पैरेलल होगा पी ए के। अब आप देख रहे होंगे कि क्यू बी पैरेलल पी ए हो गया, तुरंत दिमाग लगाएंगे कि लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए, तो साइड का रेशियो इक्वल दिखा देंगे। इधर से क्या लिखेंगे? इधर से क्या लिखेंगे? पूरा ट्रायंगल मान लीजिए ले लेते हैं, पूरा ट्रायंगल। यहां पर ट्रायंगल कौन सा लिया है? पी ए सी। पी ए सी तो क्या क्या इक्वल होगा? इधर से पैरेलल लाइन दिया है, क्यू बी लिख देंगे, क्यू बी बाय में पूरा ट्रायंगल का बेस कौन है? पी ए, ठीक है। ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन का रेशियो बोले तो सेम आएगा, और इस ट्रायंगल का ये साइड सी बी बाय में पूरे ट्रायंगल का साइड कौन है? ए सी, ये इक्वल होगा। रीजन लिख देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर है? इतना क्लियर है। अब लिखेंगे सिमिलरली। अब ज्यादा नहीं लिखना है हम लोगों को। सिमिलरली, अब सिमिलरली क्या होगा? क्यूबी भी तो उसके पैरेलल होगा, मतलब क्यूबी जो है पैरेलल हो गया आरसी के। सेम वही चीज अब इधर इस साइड से देखेंगे। ये ट्रायंगल लेना है हम लोग को, ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है। जब ये ट्रायंगल लेंगे तो ये हुआ पैरेलल लाइन इसके, तो क्या लिखेंगे? फिर वही चीज, क्यूबी बाय में पैरेलल लाइन का नाम क्या है? आरसी इज इक्वल टू, फिर अब इस ट्रायंगल का बेस कौन सा लेंगे? ए बी, और पूरे ट्रायंगल का बेस कौन सा लेंगे? ए सी। अब इसको बना देंगे इक्वेशन सेकंड, इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सारे का वैल्यू पुटअप करने की कोशिश करेंगे। क्या 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 यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? क्यूबी बाय में पी ए, क्यूबी बाय में पी ए। क्यूबी किसके इक्वल है? वाई के, तो यहां हम लोग लिख देंगे वाई। पी ए किसके इक्वल है? एक्स के, यहां लिख देंगे एक्स। इधर आ जाएंगे, क्यूबी किसके इक्वल है? फिर वाई के। और आरसी मतलब आरसी नहीं है, ये क्या है? क्यूबी, अच्छा आरसी है, आरसी ये रहा, क्या लिख देंगे? जेड, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां पर मिड में हम लोगों को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो लिख देंगे एडिंग 1 and 2। क्या क्या ऐड करेंगे? इधर से y बाई एक्स एक साइड लिख लेंगे, उसको ऐड किसके साथ करेंगे? y बाई में z के साथ। इज इक्वल टू में हम लोग कोई भी एक साइड बना देंगे, या तो क्यू पी बाई पी ए, सी बी बाई ए सी, या तो ए बी बाई ए सी। दो को तो ऐड करना ही है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे? सी बी बाई में ए सी प्लस ए बी बाई में ए सी। इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या आएगा? सी बी प्लस ए बी आएगा। फिगर में ध्यान दें, सी बी ये है, ए बी ये है, पूरा प्लस करेंगे तो ए सी आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? ए सी। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। ये ऊपर बन जाएगा ए सी, बाय में भी ए सी, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा 1। और क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। ये y इधर इंटू में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
ये इसका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, कहां आया था सर क्वेश्चन? क्वेश्चन कहां आया था? कौन सा क्वेश्चन कहां आया था? ये क्वेश्चन 2024 में आया था और ये भी 2024 का ही आया है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताएंगे क्लियर है और लिखेंगे नेक्स्ट सर। नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, यस और नो? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बनाएंगे। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। चलिए बनाएं, जल्दी से बनाएं सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद सॉल्व करें। आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। जितने भी लोग लाइव हैं, सेशन को एटलीस्ट शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। वीडियो को अपने सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप के स्टेटस पे तो कम से कम लगा ही देंगे, ताकि जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, बाकी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो सारे भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग। प्रूव हुआ कि नहीं, यस और नो? चलिए प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है? एबीडी और सीबीडी तुरंत लिखेंगे। इन ट्रायंगल एबीडी और दूसरा ट्रायंगल सीबीडी। सीबीडी क्या क्या गिवन है? एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल बीडी, यहीं पर ध्यान देंगे। डायगोनल बीडी बाइसेक्स, ये जेड नहीं है, ये एंगल है। ठीक है, ये भी एंगल है। एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। और इधर से डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा। ये गिवन हो गया, तो गिवन में लिख देंगे। ठीक है, गिवन में लिख देंगे। क्या क्या लिख देंगे? कि एंगल ए बी डी किसके इक्वल है? सीबीडी के। और एंगल ए डी बी किसके इक्वल है? सीडीबी के। वही में हमको प्रूफ भी करना है। चलिए उसी को प्रूफ करके लिख देंगे। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल होगा? ए बी डी इज इक्वल टू सी बी डी। फिर इस साइड से एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। ठीक है, फिगर पे ध्यान देंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, तो ए बी डी और इस एंगल का नाम सी बी डी इक्वल। ये इसके बाइसेक्ट किया इस एंगल को पूरा, तो इस एंगल का नाम क्या होगा? ए डी बी। और इस एंगल का नाम क्या होगा? सी डी बी। ये दोनों भी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी डी है वो तो भैया सिमिलर हो गया दो ही लाइन में। सीबीडी के क्राइटेरिया क्या लिखेंगे? एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी लिख देना है बस। पहला पार्ट प्रूफ, सेकंड पार्ट पे पहुंच जाएंगे हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि AB जो है वो किसके इक्वल है? BC के। AB किसके इक्वल है? BC के। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? साइड का रेशियो दिखा देना है। इधर से क्या लिखेंगे? AB और डायगोनल कौन बना रहा है? BD। और उस साइड से अगर साइड का रेशियो देखेंगे उस ट्रायंगल में, तो क्या लिखेंगे? BC बाय में फिर BD, क्योंकि दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ले चाहे इस ट्रायंगल को लिए, डायगोनल तो दोनों में कॉमन है। तो AB बाय में BD, BC बाय में BD, तो BD कैंसिल हो जाएगा। AB किसके इक्वल हो जाएगा? BC के। प्रूफ। यहां पर रीजन क्या लिख देंगे? CPST। CPST का फुल फॉर्म लोगों को पता है? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि CPST का फुल फॉर्म क्या होता है। सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं वो भी बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले कमेंट करेंगे फुल फॉर्म, फिर बताएंगे क्लियर है या नहीं।
हाँ, एंगल क्राइटेरिया से बिल्कुल होगा। वो जेड भी थोड़ा दिक्कत कर दिया था, एंगल दिया हुआ है। क्लियर है सभी लोगों को? ये बताएंगे। सीपीएसटी का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के डेरिवेशन पे भी ध्यान देंगे। प्लस एनसीईआरटी का बुक है आप लोगों के पास। एनसीईआरटी के बुक में जितना एग्जांपल और जितना एक्सरसाइज में क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है, उसको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको क्लियर है तो कोई बात नहीं, नहीं क्लियर है तो कम से कम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इसीलिए छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी तो कम से कम बेसिक बना ही लेना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाएंगे सभी लोग, देखते हैं कौन सही आंसर बता पा रहा है। जल्दी जल्दी बनाएंगे। चलिए, इनका भी फुल फॉर्म आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बहुत अच्छे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं? ड्रैको लिमिटेड अल्टीमेट एनसीईआरटी बुक कंप्लीट है, बस पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। चलिए, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू बनाते रहेंगे। जो लोग एनसीईआरटी नहीं प्रैक्टिस किए हैं, जो लोग एनसीईआरटी नहीं प्रैक्टिस किए हैं, वो सारे लोग एनसीईआरटी का प्रैक्टिस तो कर लेंगे और ट्रायंगल में प्रूफ वाले क्वेश्चंस को तो बिल्कुल कर लेंगे। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हो, पूरा भी हम सॉल्व करवा दे रहे हैं लाइन से। थ्योरम भी है, प्रूफ भी है, न्यूमेरिकल भी है, सारे हैं। लिखा है ट्रायंगल एबीसी जो है पीक्यू पैरेलल बीसी है। तो हमको पता है क्या कि पीक्यू अगर बीसी के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो साइड का रेशियो तो सेम होगा। क्या फाइंड करना है? एसी। एसी किधर है? ये पूरा फाइंड करना है। तो ये पूरा दिया है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे। ए बी दिया है कहीं? ए बी नहीं दिया है, तब भी फाइंड कर लेंगे, कोई बात नहीं। कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या लिखेंगे? ए बी, ए बी नहीं, ए बी नहीं, एपी। क्या लिखेंगे? एपी। एपी पता है? एपी पता है 4। पीबी भी पता है, तो बस काम खत्म। एपी बाय में लिख लेंगे एबी इस साइड से, मतलब इस वाले ट्रायंगल का साइड और पूरे ट्रायंगल का साइड। फिर इधर से इस वाले ट्रायंगल का साइड और पूरे ट्रायंगल का साइड इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? ए क्यू बाय में ए सी। रीजन लिख देंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एपी कितना दिया हुआ है? 4। ए बी हमको नहीं पता है, लेकिन हम ए बी फाइंड कर सकते हैं कि ये 4 है और ये 6 है, तो टोटल कितना होगा? 10। उधर से ये 8 है और हमको यही एसी पूछा है। जल्दी से बना लेंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे 2 बार में, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में एसी, बिल्कुल सही आंसर है। 20 आ गया है, 20 आ गया है। जल्दी से बताएंगे यस और नो, 20 आया या नहीं? 12 कहां से आ रहा है? 12 नहीं आएगा, 20 आएगा। लाइन 2 में आंसर आ गया मेरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 12 नहीं आएगा, 20 आएगा। सॉल्यूशन पे इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान देंगे। स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ट्रायंगल के सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बाकी सॉल्व तो हो ही जाएगा। वो जो 3 कंडीशन बताए थे उसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, चाहे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल का कोई भी टाइप का क्वेश्चन आया हो। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इन द गिवन फिगर पीक्यू पैरेलल एसी है। इस फिगर में फिर वही सेम फिगर को घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है और ये ऐसे दे दिया है और यहां पर भैया लाइन दे दिया है, ठीक है, तो ये ए हो गया, ये पी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, तो ये क्यू हो गया और ये सी हो गया। बस ये लाइन इसके पैरेलल, ये तो आपको पता है। ये फिगर को बस क्या किया है? घुमा दिया है। सबका वैल्यू दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है 2.4, पीबी दिया हुआ है 4, तो पूरा लाइन का वैल्यू कितना होगा? 6.4। और क्या दिया है? 5 क्या दिया है? बीक्यू, एक मिनट, बीक्यू दिया है 5। क्या पूछा है? पूरा लेंथ पूछा है आपसे, पूरा लेंथ पूछा है। सेम वही रीजन, क्या लिखेंगे हम लोग कि पीक्यू जो है वो एसी के पैरेलल है। जब पीक्यू एसी के पैरेलल है तो साइड का रेशियो तो सेम होगा ना, साइड का रेशियो तो सेम होगा ना। तो साइड का रेशियो कौन कौन सा इक्वल दिखा देंगे हम लोग? इधर से क्या दिखाएंगे? इधर से क्या दिखाएंगे? बीपी। बीपी बाय में पूरे लाइन का लेंथ मतलब बी ए इज इक्वल टू में इधर से दिखाएंगे बी क्यू बाय में पूरे लाइन का लेंथ बी सी, और यही बी सी पूछा है, ठीक है। रीजन क्या लिख देंगे? बीपीटी।
खत्म, वैल्यू सॉल्व। बीपी, बीपी कितना दिया है 4, बीए मतलब पूरा लाइन कितना दिया है 6.4 इज इक्वल टू बीक्यू, बीक्यू कितना दिया है 5, बाय में बीसी मतलब पूरे लाइन का लेंथ लिख देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 1.6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में बीसी। ए बिल्कुल सही आंसर आएगा, ए बिल्कुल सही आंसर आएगा। कितने लोगों का ए सही आया है कमेंट में देखा जाए, कितने लोगों का ए सही आया है। चलिए 8 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, बिल्कुल सही है। विशाल 8, ड्रैको अनलिमिटेड 8, आर्यन सर मैं फिर से आ गया, बहुत अच्छी बात आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, ये क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बताएंगे यस और नो। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन अभी बताए हैं स्टार्टिंग में। बाकी प्रूफ वाले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट मैराथन जब आएगा उसमें फिर से लाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल एक भी नहीं लाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल सब यहीं खत्म हो जा रहा है। अभी और भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे आगे, बनाएंगे इसको इन द गिवन फिगर बिलो। अच्छा, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक पीक्यू पैरेलल एबी, बहुत सिंपल फिगर है, ये इसके पैरेलल क्या लिखेंगे कि पीक्यू जो है एबी के पैरेलल है। तुरंत बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सब वैल्यू दिया है, कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू बस दिखा देना है। तुरंत लिखेंगे सीपी बाय में पीए इज इक्वल टू सीक्यू बाय में क्यूबी, सबका वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहां रीजन लिख देंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक्स प्लस 3 बाय में 3x प्लस 9 इज इक्वल टू में आएगा x और बाय में 3x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 13x, 13 आएगा, x का इंटू किया 3x स्क्वायर, यहां से 4x और 9x, ठीक है 13 आएगा, और 3 4 जा 12, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3x स्क्वायर और प्लस में 19x, 3x स्क्वायर पूरा कैंसल, 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 19x और माइनस में 13x, 6x इज इक्वल टू 12, डिवाइड कर देंगे x का वैल्यू 2। ए बिल्कुल सही आंसर है। ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, ए सबका क्लियर है, यस और नो। चलिए ए ऑप्शन आ गया है, दीक्षांत का 2 आ गया है। सर मैं आपके ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में आया था, बहुत अच्छे। उसके बाद से हम लोगों ने टोटल ये 9th चैप्टर अभी रिवीजन करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्लियर है, नेक्स्ट पे चला जाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग अब, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इन द गिवन फिगर जीसी पैरेलल बीडी और जीई है दिया हुआ है पैरेलल, ये एफ है। अच्छा ठीक है, AC दिया हुआ है 3, AC दिया हुआ है 3, बहुत अच्छे। CD दिया हुआ है 7, बहुत अच्छे। फाइंड वैल्यू ऑफ AE बाय में AF, बहुत अच्छे। ओरल आप बना सकते हैं, ओरल, चलिए ध्यान देंगे, तुरंत बनाएंगे। यहां से यहां तक कितना है 3, यहां से यहां तक कितना है 7, पूरा कितना हो गया 10। क्लियर है, क्लियर है ना। तो जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना होगा पहले आपको, इसी और जो बताए हैं उसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे, ADB, ADB क्या क्या इक्वल होगा, GC पैरेलल BD है, GC का है भैया, GC पैरेलल BD, ये लाइन इसके पैरेलल, तुरंत लिख देंगे GC पैरेलल BD, साइड का रेशियो इक्वल दिखा देंगे, AC बाय में AD इज इक्वल टू AG बाय में GB, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, BPT। क्लियर है सभी लोगों को। अब AC का वैल्यू कितना है 3, फुटअप, AD मतलब पूरा कितना है 10, फुटअप, ये किसके इक्वल आ गया, AG बाय में GB के। क्लियर है, इसको बना देंगे इक्वेशन 1। फिर ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तुरंत नीचे वाला ट्रायंगल AF और B, AF और B। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, सेम वही क्राइटेरिया लगाना है, क्या लगाना है, AE बाय में AF इज इक्वल टू AG बाय में GB। रीजन क्या लिखेंगे, BPT, इसको बना देंगे इक्वेशन 2। क्लियर है। अब क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में आप देखें दोनों का RHS क्या है, AG बाय GB, AG बाय GB। क्लियर है, दोनों का RHS जस्ट सेम है,
तो LHS भी सेम होगा फ्रॉम 1 and 2 3/10 इज इक्वल टू AE बाय में AF। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब इन दोनों का ये RHS और ये RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम होगा। ये ध्यान रखने बात है। ठीक है, देख लेंगे सभी लोग, आंसर मैच कर लेंगे और बताएंगे कितने लोगों का सही आया है जल्दी से। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AG अपॉन AB होगा। ओके ओके ओके, सही बताया है, सही बताया है। AG अपॉन AB पूरा साइड लेना है हम लोग को, क्योंकि इसका पूरा लिए हैं। बहुत अच्छे, तो ये क्लियर, ये भी क्लियर। AG बाय में क्या लिखेंगे, पूरा साइड AB, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, AB। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। वैसे भी ला सकते हैं, रॉन्ग हो गया। हाँ भाई, रॉन्ग हो गया। वैसे ला सकते हैं तो फिर जाके लास्ट में ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहां पर ऐड पहले ही कर दिए थे कि 3 7 10 हो गया, तो पूरा साइड पहले ले लिए थे, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट आ गया, नेक्स्ट सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए अब आ जाएंगे हम लोग 19, ये 2019 का क्वेश्चन था। अब ये आ गया क्वेश्चन, बनाएंगे इसको। ये भी है, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसमें जिसमें रेड डॉट दिख रहा है ना, सारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। वो क्या कट हो गया होगा क्रॉप करने में, फिगर लाने में। ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इन फिगर DE पैरेलल BC, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर बहुत इजी क्वेश्चन है EC। तुरंत हम लोग सोचेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। लाइन पैरेलल मतलब साइड प्रोपोर्शनल। क्या गिवन है, AD बाई DB। AD बाई DB पूरा साइड नहीं लिया है, तो लिख देंगे यहां कि DE जो है BC के पैरेलल है, AD बाई में DB लिख दिए हैं। तो जब इधर से AD बाई DB लिखेंगे तो उधर से क्या लिखेंगे, उधर से क्या लिखेंगे, AE बाई में EC लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AD कितना दिया है, अच्छा AD बाई DB तो पूरा दे दिया है 3/2, और AE कितना दिया है 2.7। क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, EC। बहुत अच्छे, 3 से डिवाइड कर देंगे 0.9 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 1.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू EC आएगा। कितने लोगों का सही आंसर आया है जल्दी से बताएंगे। 1.8, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओरली सॉल्व हो रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब ट्रायंगल पूरा क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पे चला जाए। बस यही चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस आप बना रहे हैं उसका इतना प्रैक्टिस कर लें ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको इजीली बना लें बिना किसी मिस्टेक के। इसको बनाएंगे, तुरंत बना के आंसर कमेंट में किसका कितना आंसर आ रहा है। 2017 टर्म 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि DE किसके पैरेलल हो गया, BC के। तुरंत रेशियो इक्वल दिखा देंगे, AD बाई में DB इज इक्वल टू AE बाई में EC। रीजन क्या लिखेंगे, BPT। तो आएगा x बाई में x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 और अपॉन में x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 3। ये पूरा कैंसल। 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, प्लस को उधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। बिल्कुल सही आंसर है। कितने लोगों का x का वैल्यू 3 आया है बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। चलिए आर्यन का आ गया, डेको अनलिमिटेड का आ गया, और कोई। सर हम पहला ही पॉइंट देख रहा है सर, हम पहला ही पॉइंट हटा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले पॉइंट हटा के भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस कैलकुलेशन को कितना इजी तरीके से सोच सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे, फिर सिंपल फॉर्म में लाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उतना करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे अगर हो रहा है तो, नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन क्लियर है, हम लोग 10th पे पहुंच चुके हैं, 10th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा। अब इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सभी लोग, उसके बाद आंसर देंगे। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए बनाएंगे। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को।
ड्रैको का 8 आ रहा है, दीक्षांत का 12 आ रहा है, आर्यन का 8 आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, 8 आ रहा है कि 6 आ रहा है। इन द फिगर, चलिए AD बाई DB, मतलब ये 3 है और ये 4 है। बहुत अच्छे। ये पूरा लेंथ दिया है 14, पूरा दिया है, लेकिन इधर पूरा नहीं दिया है। हमको पूछा क्या है? EC पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, EC पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको लेट कर लेंगे x, तो ये हो जाएगा 14 माइनस x। क्यों? क्योंकि पूरा लेंथ 14 है। ऊपर वाले को अगर x लेट करेंगे तो ये वाला 14 माइनस x होगा, अगर इस वाले को x लेट करेंगे तो ये वाला 14 माइनस x होगा। दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि DE जो है BC के पैरेलल है। उस कंडीशन में AD बाई में DB इज इक्वल टू AE बाई में EC होगा, और हमको EC ही पूछा है। ठीक है, AD कितना दिया है 3, DB कितना दिया है 4, AE कितना दिया है x, और EC कितना दिया है 14 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 माइनस 3x। इधर लेते आएंगे 7x इज इक्वल टू 42, डिवाइड कर देंगे, x का वैल्यू 6। लेकिन हमको x नहीं पूछा है, x AE का वैल्यू है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, लेकिन पूछा क्या है EC, तो EC किसके इक्वल था 14 माइनस x, तो 14 माइनस 6 कर देंगे 8 आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, 8 क्लियर है। दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, पूरा साइड भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। समझ गए? आ गया, 8 आ रहा है, बहुत अच्छे। सर क्लास कितने देर तक चलेगा? जब तक टोटल क्वेश्चंस खत्म ना हो जाएं। अगर आप पहले ट्रिग्नोमेट्री देखे होंगे तो उसपे भी था कि टोटल वो लगभग 3 घंटा चला था। तो जब तक क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएगा तब तक चलेगा, अनलेस अनटिल जब तक नेटवर्क कनेक्शन चल रहा है, क्योंकि नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है इधर बीच। इसको बनाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है, 2020 में भी आया हुआ है। इन द गिवन फिगर DE, अच्छा पैरेलल है AC के, बहुत अच्छा, और DF पैरेलल है AE के। प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होगा। चलिए बनाते हैं, प्रूफ करेंगे। पहले सभी लोग प्रूफ करेंगे। आर्यन हो गया, बहुत अच्छे। सर मैं ही मानो नायक हूं, बहुत अच्छी बात है। AD बाई AB, अच्छा, और AE बाई में AC, वाह। यूजिंग BPT, बहुत अच्छे। सर मैंने AE 14 माइनस एक्स, बहुत अच्छे, उससे भी आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ या बन चुका है वो इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि DE पैरेलल किसके है AC के। चलिए फिगर पे ध्यान देंगे, DE कहां है, ये लाइन पैरेलल किसके है, इसके AC के। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये पूरा। ठीक है, DE पैरेलल AC है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इधर से साइड का रेशियो इक्वल दिखा देंगे। दिखा देंगे क्या क्या रेशियो इक्वल आएगा, बताएंगे जल्दी से। इधर से क्या लेंगे BD, और इधर से क्या ले सकते हैं AD। तो लिख देंगे BD बाई में AD इज इक्वल टू ये BE बाई में EC, तो इक्वल टू में BE बाई में EC। रीजन क्या लिख देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इक्वेशन बना देंगे फर्स्ट। ठीक है, फिर अब कौन सा साइड लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे ये DE वाला, मतलब DE पैरेलल AC के। तो DE ये है, एक मिनट, DF है ना, DF है और AE है, DF पैरेलल टू AE। ये लाइन DF पैरेलल टू AE, सेम वही चीज। इधर से क्या लिखेंगे BD बाई में DA, या AD भी लिख सकते हैं, इक्वल टू में
अब यहां तक लिए हैं तो ये अब इक्वल होगा, क्या इक्वल आएगा, बी एफ बाई में एफ ई, इसको भी बना देंगे बीपीटी से, इक्वेशन बना देंगे सेकंड। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या क्या सेम है दोनों का, क्या क्या सेम है, दोनों का एलएचएस सेम है। अभी बताए थे जब एलएचएस सेम होता है तो एलएचएस सेम होगा, और जब दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम होगा। तो डायरेक्ट क्या दिखा देंगे कि बीई बाई में ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई में एफ ई, बिल्कुल यही प्रूव करना था, बी एफ बाई में एफ ई, बी बाई में ई सी। क्लियर है, समझ गए सभी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने बना ही लिया होगा। ये भी देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं जितना प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, जिनको नहीं क्लियर है अभी भी टाइम है, डेली जो है उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें हाफ एन आवर निकाल के, ताकि ट्रायंगल में दिक्कत ना हो। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको इतना बनवा दे रहे हैं कि बन जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ भी समझा दिए हैं, वो भी आप कर लेंगे। लेकिन जिनका ट्रायंगल का क्वेश्चन अभी नहीं प्रैक्टिस है, फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग हाफ एन आवर प्रैक्टिस करें, ट्रायंगल प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप ट्रायंगल प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस और सर्कल उन दोनों में भी क्लियरिटी आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एबीसी पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है, बहुत अच्छे, फिगर ड्रॉ कर देंगे। एबीसी और पी क्यू आर, सच दैट ए, एंगल ए दिया हुआ है कितना 31 डिग्री, आर दिया हुआ है 69 डिग्री, पूछा क्या है एंगल क्यू, ये पूछा है, बहुत इजी है। ये क्या है, इसके सिमिलर है, क्वेश्चन में तो दिया ही है ना। जब ये इसके सिमिलर है तो ये किसके इक्वल होगा, पी के, रीजन क्या लिख देंगे सीपीएसटी। जब ये 31 है तो पी भी कितना हो गया 31। अब हम लोग सिमिलरली मतलब इजीली कौन सा ट्रायंगल लिख देंगे, पी क्यू आर, इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से P कितने के इक्वल है 31 के, क्यू क्वेश्चन में पूछा है, और आर दिया हुआ है 69। ठीक है, प्लस कर देंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 180। अब प्लस को उधर भेज देंगे, माइनस, आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। कितने लोगों का 80 डिग्री आ गया है जल्दी से बताएंगे। चलिए 80 आंसर आ गया है। इतने कम बच्चे हैं क्यों है सर, ये पता नहीं है। ये अभी कुछ ही दिन पहले चैनल स्टार्ट हुआ है ना, इसीलिए। ये पूरा चैनल पे जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं डला हुआ है, जितना भी कंटेंट डला हुआ है, ये मेनली 3 से 4 मंथ में सब डाला गया है, पूरा कंटेंट 3 से 4 मंथ में, इसीलिए अभी बच्चे कम है। जब बच्चों को चैनल के बारे में पता चलेगा तो वो भी चलेगा, अच्छे बच्चे आएंगे। सर आर्यन बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी भी चलेगा, बायोलॉजी का भी रिवीजन चलेगा, साइंस चलेगा तो सबका रिवीजन चलेगा, क्योंकि मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में लाना है। लैंग्वेज आप ध्यान दें, इंग्लिश हिंदी पे पूरी तरीके से ध्यान दें, मैथ साइंस एसएसटी आपको पूरा रिवीजन यहीं से मिल जाएगा, या आप कहीं से भी कर सकते हैं, जिस वीडियो या जो भी आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में। इसको बनाएंगे, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर, कास्ट 47 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अच्छा चलिए एक फिगर बना लेते हैं। वर्टिकल पोल मतलब ये वर्टिकल है, 90 डिग्री है, यहां पर ये 90 हो गया, नेमिंग नहीं दिया हुआ, लेट कर लेंगे ए बी सी। शैडो बना रहा है तो शैडो यहीं बनेगा, ये हो गया 57 मीटर ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट, उसी टाइम पे एक टावर भी आ गया, इसका नेमिंग लेट कर लेंगे पी क्यू आर। कास्ट शैडो, शैडो दिया हुआ है 51 मीटर का, ये लेंथ पूछ रहा है, तो हम ध्यान देंगे यहां भी 90 डिग्री होगा, जो एंगल यहां बनेगा वही सेम एंगल यहां भी बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा पी क्यू आर के, रीजन ईच 90 डिग्री, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू होगा पी और आर और क्यू के। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सेम एलिवेशन एंगल, एलिवेशन दोनों का सेम है। दो एंगल आपको मिल गया, कितना एंगल मिल गया, 2 एंगल मिल गया ना, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, बस 2 एंगल मिल गया। मतलब कौन सा सिमिलैरिटी लग गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। रीजन लिख देंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ये रीजन लिखना पड़ेगा आपको।
अगर ये एग्जाम में 3 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसको अगर ध्यान दे तो ये क्लास 8 का एक चैप्टर था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, ये क्लास 8 तो है नहीं, तो प्रूफ कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट लिखेंगे तो 1 मार्क्स उसमें कट जाएगा। रीजन लिखेंगे, सिर्फ बीपीटी भी नहीं लिख सकते हैं, पहले प्रूफ करना पड़ेगा। सिमिलैरिटी, बीपीटी तो लगेगा ही नहीं इसमें। अब यहां पर जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बस साइड का रेशियो सेम दिखा देना है जल्दी से। यहां से क्या लिखेंगे, ए बी, तो इधर से क्या लिखेंगे, पी क्यू, इधर से बी सी, इधर से क्यू आर, सबका वैल्यू पुट अप कर देंगे। 19 बाय में क्वेश्चन मार्क मतलब उसका नाम क्या है, नाम क्या है, एक्स लेट कर लेते हैं। बीसी कितना दिया हुआ है 57 और ये दिया हुआ है 51। 19 के टेबल में डिवाइड करेंगे 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे 17, एक्स का वैल्यू 17 मीटर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? रीजन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। सर आईसीएससी के लिए कुछ नहीं हो सकता क्या? अभी आईसीएससी के लिए तो क्लासेस नहीं है, नेक्स्ट ईयर से चल सकती हैं। अभी सीबीएसई का ही आप देख रहे हैं कि कितना लेट से क्लास स्टार्ट चल रहा है, 10 बजे से चलता है 12-1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, कमेंट करेंगे। सर आपको शोभित निर्वाण सर कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं मतलब क्या बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। ये रहा, गर्ल ऑफ हाइट 100 से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे इसको भी। इसको बनाएंगे डायरेक्ट, वैसा ही बनेगा क्वेश्चन, फिगर भी वैसा ही बनेगा, लेकिन यहां पर डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया है, उसमें शैडो का पोल का लेंथ दे दिया था, यहां नहीं दिया, यहां स्पीड दिया है। सोचेंगे इस क्वेश्चन को और बनाएंगे। पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। कैसे पढ़ाते हैं सर? अच्छा ही पढ़ाते हैं। फिजिक्स का फॉर्मूला यूज होगा, बहुत अच्छे फिजिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, सही बात है। सेशन सबको मजा आ रहा है कि नहीं इतना बताएंगे। 5 ही लोग पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं 5 ही लोग ही अगर पढ़ रहे हैं, सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं ये बताएंगे कमेंट करके। हर टीचर गुड, सही बात है। हाँ सर, यस सर, हाँ सर, यस सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, सेशन में मजा आ रहा है। सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है कि गर्ल ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर इज वॉकिंग, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.9 मीटर पर सेकेंड इफ द लैम्प पोस्ट इज 5 मीटर अबव। ये मान लेते हैं कि लैम्प पोस्ट है, टोटल कितना है 5 मीटर। तो आपको ये सोचना है कि जो लैम्प पोस्ट है और जो गर्ल है, तो लैम्प पोस्ट का हाइट ज्यादा होगा, गर्ल का हाइट छोटा होगा, तो मान लेते हैं कि गर्ल यहां पर है। नेमिंग कर लेंगे कुछ भी ट्रायंगल का, ए बी सी और ये डी, ठीक है। Walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.9 meter per second. If the lamp post is 5 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. मतलब ये लड़की यहां से चलना शुरू की, 4 सेकंड के बाद आफ्टर 4 सेकंड वो यहां पहुंच गई, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो आफ्टर 4 सेकंड, शैडो का लेंथ 4 सेकंड के बाद पूछ रहा है, मतलब इस लड़की का जो शैडो बनेगा ये कितने लेंथ का होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। इसको एक्सलेट कर लेंगे। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना दिया हुआ है 1.9 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड।
कितना आ जाएगा 7.6 मीटर, मतलब ये हो गया 7.6 मीटर। और गर्ल का हाइट कहीं दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, मतलब ये अगर गर्ल है इसको लेट कर लेंगे ई, इसका हाइट 1 मीटर है। ये लैंप पोस्ट, ये गर्ल, यहां से गर्ल चलना स्टार्ट की, 4 सेकंड के बाद यहां पहुंच गई। अब यहां से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब शैडो कितना है, ये बन रहा है। तो क्वेश्चन इसी के पहले वाले ही जैसा है, इसी के पहले वाले ही जैसा है। अगर आप ध्यान दें तो पूरा फिगर पोल शैडो, ये ट्रायंगल पोल शैडो, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही सेम क्राइटेरिया भी लगाना है, वही सेम क्राइटेरिया भी लगाना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ए डी और बी इज इक्वल टू एंगल ई सी और बी, सेम वही रीजन, यहां 90 यहां भी 90, क्लियर है। फिर एंगल ए बी और डी और एंगल ई बी और सी, यहां पर लिखेंगे सेम एलिवेशन एंगल। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, फिर बता रहे हैं रीजन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स तो कटने वाले हैं भाई साहब। ये सेम एलिवेशन एंगल, दो ट्रायंगल का क्राइटेरिया आपको पता ही है कि जो ए डीबी है वो सिमिलर हो गया किसके, ई सी बी के। क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, जब एंगल सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल, बस साइड का रेशियो सेम दिखा देंगे। साइड का रेशियो इधर से क्या लिखेंगे, एडी। ठीक है, एडी। अब ध्यान दें ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, या आप रेशियो भी सोच सकते हैं 5 बाय में क्या लिखेंगे, मतलब एडी बाय में क्या लिखेंगे, ईसी। पूरा ट्रायंगल लिए है ना, एडी पूरा लिए हैं, तो साइड भी इधर से पूरा लेंगे, क्या लिखेंगे, डीबी बाय में ईसी इस वाले ट्रायंगल का था, तो साइड भी इसी ट्रायंगल का लेंगे, सीबी। सारे का वैल्यू पुट अप कर देंगे, एडी 5 है और ईसी कितना है, 1 है। डीबी मतलब पूरा डीबी, तो इधर से 7.6 और इधर से x, तो पूरे का लेंथ कितना हो गया, x प्लस 7.6, तो यहां x प्लस 7.6 लिख देना है। y में सीबी क्या है, x के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू x प्लस 7.6, मतलब 4x इज इक्वल टू 7.6, तो x इज इक्वल टू 1.9 मीटर। ठीक है, आप यहीं पर ध्यान दे रहे होंगे कि पोल का लेंथ 5 था, तो शैडो 7.6 का बड़ा बन रहा है। और यहां पर अगर 1 मीटर है तो यहां पर भी उसका शैडो 1 से तो बड़ा ही आएगा, इतना कॉमन सेंस लगाना है। ये नहीं कि आप सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू 1 से छोटा आ गया, हाँ सर सही है बन गया। ध्यान देंगे इस चीजों पे कि अगर यहां पर ये शैडो लेंथ था पोल का, शैडो का हाइट ज्यादा है, तो यहां पर भी पोल है तो शैडो का हाइट ज्यादा ही आएगा। ध्यान देना इन चीजों पे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं जल्दी से बताएंगे, सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं जल्दी से बताएंगे, और फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डन क्वेश्चन, बहुत अच्छे। सर बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, बायो का क्वेश्चन मतलब आवर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब जब किसी भी लेवल, ट्रॉपिक लेवल पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन में जब सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म उस पॉल्यूटेड फूड को खाएगा और हायर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ट्रांसफर होगा, उस कंडीशन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ अनसर्वाइव्ड हो जाएंगे, मतलब सर्वाइवल करने में प्रॉब्लम फेस करने लगेंगे। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, कल साइंस का पेपर है, क्या करूं, कल साइंस का पेपर कहां है, कल तो संडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोमैग्निफिकेशन चलिए समझा देते हैं। आर्यन बता रहे हैं कि सर बायोमैग्निफिकेशन नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, इस पे ध्यान देंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्जांपल से समझा रहे हैं, डेफिनेशन आपको बुक में दिया हुआ है, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाता है तो आप एक्सप्लेन नहीं करने बोलते, इसीलिए एग्जांपल। क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, अब वो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, केमिकल के फॉर्म में होते हैं। अब वो केमिकल का हम लोग यूज किए क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप तो ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो केमिकल्स नीचे चले जाएंगे, वाटर टेबल से मिक्स हो जाएंगे।
वाटर टेबल में वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब ये वाटर टेबल कहीं ना कहीं जाके रिवर, सी, ओशियंस, पॉन्ड्स, इन सब से जुड़ा रहता है। ये सारा केमिकल वाटर के साथ मिलके यहां पहुंच जाएगा। मान लेते हैं कि आपके घर के बगल में एक पॉन्ड है, पोखरा, ठीक है, वो सारा केमिकल यहीं पर मिक्स हो गया। इस केमिकल की वजह से क्या होगा, उस पॉन्ड में रहने वाले जो फिशेस हैं वो उसको खाना शुरू करेंगे। जो स्मॉल फिशेस होंगी उस केमिकल की वजह से तुरंत उनका डेथ हो जाएगा, लेकिन जो लार्ज फिशेस हैं उनका डेथ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन केमिकल उनके बॉडी में रहेगा। अब हम लोग उन लार्ज फिश को क्या करेंगे, लाएंगे और खा जाएंगे। तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में भी वही सेम केमिकल आ जाएगा। तो जिसके वजह से लोअर लेवल से जो केमिकल है वो हायर लेवल तक पहुंच गया और ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल पे प्रॉब्लम आने लगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देखेंगे, सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देखे होंगे तो बुक में भी लिखा होगा, मिनी माटा, ठीक है। मिनी माता नहीं है, छोटी माता नहीं, छोटी मम्मी का बात नहीं हो रहा है, मिनी माटा डिजीज। तो मिनी माटा, ध्यान देंगे, ये जापान में एक रिवर है, जापान में एक रिवर का नाम था या है, रिवर का नाम क्या था, यह है मिनी माटा। सेम वही प्रोसेस हुआ यहां पर क्या था, एक फैक्ट्री था जो क्या करता था, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मरकरी वेस्ट को क्या करता था, थ्रो कर देता था वाटर में। मरकरी वेस्ट थ्रोन इन वाटर, ठीक है। अब वो वाटर में क्या हुआ, मरकरी मिक्स हो गया, मतलब Hg और प्लस में H2O। अब ये बना दिया एक हार्मफुल केमिकल। अब ये हार्मफुल केमिकल गया किसके बॉडी में, छोटे फिश के बॉडी में। अब जो स्मॉल फिश थी उनका तो डेथ हो गया, खत्म, काम तमाम, वो मर गई। लेकिन जो लार्ज फिश रहेंगी वो तो सरवाइव कर जाएंगी। अब उन लार्ज फिश के अंदर ये मरकरी वाला वेस्ट रहेगा जो डाइजेस्टेबल नहीं है। तो लार्ज फिश के बॉडी में जब वो मरकरी वेस्ट रहेगा और हम लोग जब उस मछली को या उस फिश को हम लोग खाएंगे, हम लोग यूज करेंगे, हम लोग कंज्यूम करेंगे, तो हम लोगों के बॉडी में भी वही केमिकल आ जाएगा, मरकरी वेस्ट, जिसकी वजह से हम लोगों को सर्वाइवल पे प्रॉब्लम होने लगेगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो ये एक एग्जांपल था। समझ में आ गया होगा आपको? अगर समझ में आ गया है तो बताएंगे यस सर समझ में आ गया, जल्दी से बताएंगे। नहीं समझ में आया तो भी बताएंगे सर समझ में नहीं आया। बाकी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ, मरकरी ओके, इसको जल्दी बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कितना आंसर आ रहा है? आंसर कमेंट करेंगे। 2021 का क्वेश्चन है। सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि मैन गोज 5 मीटर ड्यू वेस्ट, चलिए ये वेस्ट है, इधर की तरफ गए पर्सन, एंड 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, अब यहां से नॉर्थ गए, ऊपर की तरफ गए, तो ये लाइन तो गलत हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। यहां से चलना स्टार्ट किए थे, और यहां पहुंच गए। ये कितना दिया हुआ है 5 मीटर, और ये दिया हुआ है 12 मीटर। तुरंत यहां 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 100, 144 और प्लस 25 कितना होता है 169। स्क्वायर रूट निकाल देंगे 13 मीटर, मतलब वो अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में 13 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाएंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको बनाएंगे 17 नंबर। इसके बाद बस 3 क्वेश्चन और है, 17, 18, 19, 20 सेशन खत्म। फिर मिलेंगे हम लोग कल नए चैप्टर के साथ। कल कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं। एक तो बताया पॉलिनोमियल, दूसरा कल पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
हाँ, कल 2 चैप्टर चलेगा, एक पॉलिनोमियल और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टाइमिंग आपको पता चल जाएगा इसी पे, आप जाके पोस्ट में देख लीजिएगा। In the triangle ABC, D and E are the points of the sides AB and AC respectively such that polynomial coordinate geometry। चलिए, हाँ पॉलिनोमियल तो पहले चलेगा। क्या है टाइमिंग? टाइमिंग आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है। वैसे चलेगा तो रात में वही 10 बजे तक, और अगर 2 चैप्टर चला तो एक पहले चलेगा इवनिंग में, ठीक है। इसीलिए यूट्यूब पे जाके टाइमिंग देख लेंगे। आंसर आ गया है 3 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर आया, सॉल्व करना शुरू। देखा, इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी। पहले फिगर बना लेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। डी और ई आर द पॉइंट्स ऑफ ए बी। चलिए इधर डी हो गया और इधर ई हो गया। ए बी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी पैरेलल बी सी। ये लाइन इसके पैरेलल है, बहुत अच्छी बात है। आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन पैरेलल है, तुरंत यहां पर बीपीटी ही लगने वाला है। ए ई कितना दिया हुआ है? 2। एडी दिया हुआ है 3, बीडी दिया हुआ है 4.5। पूछा क्या है? ईसी, ये पूछा है। तुरंत हम लोग क्या लगाएंगे? एडी बाय में डीबी इज इक्वल टू एई बाय में ईसी। एडी कितना दिया हुआ है? 3, डीबी दिया है 4.5, एई दिया हुआ है 2, ईसी पता नहीं है। कुछ करना ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और क्या। ईसी इंटू 3, 4.5 इंटू 2 कितना होता है? 9। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 बार में। ईसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर है। जितने लोगों का 3 सेंटीमीटर आया है, बहुत अच्छे, आप लोगों ने सही बनाया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन क्लियर है? सभी लोग बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको बनाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2021-22 का क्वेश्चन है, जल्दी बनाए। टू 2021-22 का क्वेश्चन है, जल्दी बनाएंगे। बढ़िया पढ़ाने से मतलब नहीं है बालक, आप कितना बढ़िया पढ़ रहे हो वो डिपेंड करता है। पढ़ा तो सब कोई रहे, लेकिन बढ़िया आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बढ़िया पढ़ेंगे तो खुद आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप जिससे भी पढ़ेंगे आप बोलेंगे वो बढ़िया पढ़ा रहा है। खुद पे पहले फोकस करें। इसको सॉल्व करें, जल्दी से बनाएंगे। आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। बाकी लोग कहां हैं? अभी जल्दी से बनाएं। इतना धीरे धीरे बना रहे सभी लोग। इस टाइप के क्वेश्चन तो एक जरूर मिलेंगे आपको, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्लस प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप उसको भी बनाएंगे। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन इसीलिए बीच बीच में दे रहे हैं, रुकना नहीं है। सारे टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं, चाहे न्यूमेरिकल टाइप हो, प्रूविंग टाइप हो और थ्योरम टाइप हो, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन पे आपको हम फिर से बता रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी बिल्कुल ध्यान देना है, इस पे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में जितना प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले में तो नहीं है, सेकंड वाले पे 1-2 क्वेश्चन होगा प्रूविंग का, और 6.3 पूरा प्रूविंग है। इसीलिए उन क्वेश्चंस को बिल्कुल बनाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, तभी आप ट्रायंगल में मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लें, उसके बाद जब भी बनाएंगे तो सारे चैप्टर्स आपसे इजीली बन जाएंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल हो और चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो। तो सर्कल तो हो गया है, पढ़ा चुके हैं। ट्रायंगल अभी पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस लास्ट में। सर इज इट टफ फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायंगल्स चैप्टर फॉर बोर्ड्स? नहीं। आप इस क्वेश्चन को बना ले रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए न्यूमेरिकल टाइप के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। थ्योरम प्रूफ आप कर ही लेंगे। बस अगर कोई एक्स्ट्रा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको उससे बस कॉन्सेप्ट पे बने रहना है कि हम लोगों ने कौन कौन सा थ्योरम पढ़ा है। अभी पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपको बुक में ढूंढ लेना है कि इंटरसेप्ट थ्योरम होगा, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
अभी इसका क्वेश्चन है कि नहीं उस पर देखते हैं, लेकिन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको बुक से ढूंढ के प्रूव कर लेना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन भी फंसता है एग्जाम में, तो उसको छोड़ेंगे नहीं और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बना लेंगे। और जब नेक्स्ट मैराथन आएगा ट्रायंगल का, तो उसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लाएंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट था ट्रायंगल के बारे में जानना, क्योंकि अभी आप ध्यान दिए होंगे हम लोग 1 से लेकर 18 तक चले आए, सब में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही लगा है, इसके अलावा कोई थ्योरम नहीं लगा। इसीलिए पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करवाए, उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन प्रूविंग वाले बनवाए और बाकी न्यूमेरिकल वाले। तो जब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बाद आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपका ट्रायंगल पूरा क्लियर हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इन द गिवन फिगर दिया हुआ है डी पैरेलल बीसी, बस तुरंत बना लेना है इसको। डीई किसके पैरेलल लिखेंगे? डीई किसके पैरेलल लिखेंगे? बीसी के। जब डीई पैरेलल बीसी है तो गिवन क्या किया है? एडी दिया हुआ है 3, बीडी दिया हुआ है 4, बीसी दिया हुआ है, अच्छा बीसी 14 दिया हुआ है, तब ये पूछा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। बताए थे आपको कि पैरेलल साइड का रेशियो भी सेम होता है, तो लिखेंगे डीई बाय में बीसी। जब डीई लिए हैं तो डीई कौन सा ट्रायंगल का है? इसका, तो ये साइड लेंगे एडी, और जब बीसी लिए हैं तो ये पूरे ट्रायंगल का है, तो पूरा साइड लेंगे, ना कि 4 लेंगे, पूरा लेना पड़ेगा, मतलब ए बी। ध्यान देंगे इन चीजों पे, ठीक है। डीई पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। बीसी पता है 14, ए डी पता है 3, ए बी पता है 4। पॉइंट में आंसर आएगा क्या? पॉइंट में आंसर आएगा क्या? पॉइंट में तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। क्या गलती हो रहा है? एडी दिया हुआ है 3, बहुत अच्छे, और बीडी दिया हुआ है, बीडी कहां दिया है? 4, ठीक है। एडी 3 है, बीडी 4 है, 3 4 7 हो गया। अच्छा 7 हो गया, चलिए बोल के वही गलती कर दी है, ये 7 होगा, 7 से जाएगा 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह बोल के बनाएंगे, ध्यान भी देंगे उन चीजों पे, तभी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि जब पैरेलल साइड वाला जब भी थ्योरम आएगा या क्वेश्चन आएगा, तो जब पैरेलल साइड लेंगे तो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का वो पैरेलल साइड है उसका साइड प्लस पूरे ट्रायंगल का पैरेलल का पूरा साइड लेना है, इस पे ध्यान देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19th आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे। सर 4 की जगह 7 होगा, हाँ मिल गया, 4 की जगह 7 होगा। क्या ये लाइव सेशन काफी है ट्रायंगल चैप्टर के लिए? ये लाइव सेशन आपके ट्रायंगल के बीपीटी के लिए काफी है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें करवा चुके हैं, ठीक है। बीपीटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं उसमें फंस सकते। अब बच गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो मैराथन जब सेकंड स्टार्ट होगा 26 फेब से, तब उसमें वो भी पढ़ाएंगे, तब उसका बाकी क्वेश्चन भी बना लेंगे। आंसर आ रहा है 7, बाकी लोग बनाएंगे। जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे वीडियो को, जरूर से भूलेंगे नहीं, ताकि जब भी नया चैप्टर्स आए, नए सब्जेक्ट्स आए, बिल्कुल आपसे बनना चाहिए। अब भी हो गया 27/5, चलिए देखते हैं। किया है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो के लिंक को आप सभी लोग व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे, वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी शेयर कर देंगे, ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स जोन में जितने भी लोग हैं, फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकें। सॉल्व किया जाएगा पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। चलिए 2 सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया हम लोग पी क्यू आर। ये ए बी सी हो गया, ये पी क्यू आर हो गया। पेरीमीटर दिया हुआ है और वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। चलिए मान लेते हैं यही 9 सेंटीमीटर है। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट बाय में सेकंड इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बाय में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बाय में इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एक साइड और उसी का कॉरेस्पॉन्डेंस दूसरे ट्रायंगल का साइड। मतलब अगर बेस लेंगे बीसी तो इसका बेस लेंगे क्यू आर, इसका एक साइड लेंगे एसी
तो इसका एक साइड लेंगे, पी आर आप कोई भी ले सकते हैं। क्लियर है? ये नहीं करेंगे कि इसका ए भी ले लिए और इसका क्यू आर ले लिए, वो गलत हो जाएगा, वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग ही लेना है। मतलब इसका ये साइड तो इसका यही ले सकते हैं, इसका बेस तो इसका भी बेस ले सकते हैं। क्लियर है? सॉल्व किया जाए, बिल्कुल सॉल्व किया जाए। पेरीमीटर दिया हुआ है पहले ट्रायंगल का 25, दूसरे ट्रायंगल का कितना दिया है 15, यहां 25 यहां 15। पहले ट्रायंगल का साइड कितना दिया है 9, तो ऊपर 9 लिखेंगे और दूसरे ट्रायंगल का नेमिंग कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू लिख दिए। 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 3 बार में, 3 इंटू 9 27 बाय में 4 डिवाइड कर देंगे। 5 नहीं, अच्छा 5 है, यहां पर 5 है, चलिए ठीक है। तो 5 से जाएगा 5 बार में और 5 से 4 बार में 20 बार में 5.4 सेंटीमीटर। 5.4 बिल्कुल सही आंसर है इसका। जितने लोगों का 27/5 आया है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सही बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, लास्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सभी लोग कमेंट करके बोलेंगे सर नेक्स्ट, जल्दी से नेक्स्ट कमेंट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, ये रहा। चलिए इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ गया है, सॉल्व करेंगे सभी लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका सही आंसर आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। आंसर आ चुका है 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाकी लोग हाँ कंप्लीट। आर्यन का भी आ गया है। ड्रैको अल्टीमेट भाई है कौन? आशीष है या और कोई है? नेम कमेंट करें अपना आप, नेम तुरंत कमेंट करके डिलीट कर दे, हम देख रहे हैं कौन है। मानो नायक तो ठीक है, नेम नेम अच्छा मानो नायक। कहां से है मानो नायक जी आप? कौन से एरिया से है, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट स्टेट से? उड़ीसा से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट आप अपना जरूर शेयर कीजिएगा, रिजल्ट जब भी होगा आप शेयर कीजिएगा। अभी तो आप चैनल पे बने रहें, आपको लास्ट दिन जो है मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABC, ये T कुछ नहीं है, ये गलत दे दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये पैरेलल होगा यहाँ, ये भी गलत है क्योंकि फिगर आप देख रहे होंगे, इससे भी कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में बहुत सारे मिस्टेक्स हो गई हैं, लेकिन आप तब भी फिगर देख के बना दिए हैं, सैल्यूट है आपको। ABC इतना इतना दिया हुआ है, तो DE पैरेलल किसके होगा? BC के। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या दिया है? AD दिया है 24, AB मतलब पूरा दे दिया है, वाह, पूरा दे दिया है 32। उधर से AC पूरा दे दिया है 8। पूछा क्या है, ये कितना आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। तुरंत फिर वही, इस ट्रायंगल का साइड लेंगे AD, पूरे ट्रायंगल का साइड ले लेंगे AB, ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड AE, फिर पूरे ट्रायंगल का साइड AC। AD कितना दिया हुआ है 24, AB कितना दिया हुआ है 32, AE पता नहीं है, और AC दिया हुआ है 8। 8 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE। बिल्कुल सही आंसर है। रीजन, यहां पर रीजन लिखना भूल गए, आपका हाफ मार्क जा सकता है BPT।
अगर ऑप्शनल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ रहे हैं तो रीजन जरूर लिखेंगे, बीपीटी तो लिख ही देंगे। समझ में आ गया सभी लोगों को? कमेंट करेंगे यस और नो, समझ में आया कि नहीं? बाय सर, बाय के बाद भी रुकेंगे बालक, बस तुरंत बाय, सेशन खत्म मतलब बाय 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 और बाय। विशाल जायसवाल है, अभी ड्रैको अनलिमिटेड भी है, अल्टीमेट है। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देंगे, और कमेंट करेंगे वीडियो एंड होने के बाद ताकि वो बाकी लोगों को भी दिख सके, ये नहीं कि अभी ही कमेंट कर दिए, ठीक है? एंड होने के बाद वीडियो जब सेशन खत्म हो जाएगा अभी 1 मिनट के अंदर, तब खत्म करेंगे, और वीडियो कैसा लगा आप उस पर कमेंट करेंगे। ट्रायंगल के बाद आपको चैप्टर मिलेंगे कल कौन कौन से चैप्टर चाहिए? पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कल आएगा पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि 13 फेब तक, कब तक 13 फेब तक आपका पूरा मैथ्स रिवीजन एक बार हो जाए, फर्स्ट मैराथन कंप्लीट। और दूसरा मैराथन स्टार्ट होगा 26 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक, फिर उसमें सेकंड मैराथन किया जाएगा। रेडी है सभी लोग? तो जितने लोगों को चैनल पे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है, अगर आप बोर्ड एग्जाम से कुछ भी इससे गेन कर पा रहे हैं तो चैनल को जरूर से शेयर कर देंगे, ठीक है? और मिलेंगे कल, टाइमिंग आपको यूट्यूब के पोस्ट पे पता चल जाएगा, ठीक है? जब भी चलेगा इवनिंग में चलेगा, जब भी क्लास चलेगा इवनिंग में चलेगा 4, ठीक है? कल का टाइमिंग हम लोग लगते हैं 5 PM तक, ठीक है? इवनिंग में 5 PM पे आपकी क्लास लगभग स्टार्ट हो जाएगी। पहला चलेगा पॉलिनोमियल और उसके बाद फिर चलेगा 10 बजे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? सभी लोग रेडी हैं? कमेंट कर देंगे वीडियो सेशन एंड होने के बाद।